हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR JK। साथियों, आपका SSC GD का एग्ज़ाम जो कि 11 तारीख को है। साथियों, इसमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में साथियों पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि SSC GD के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। तो साथियों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और आने वाले साथियों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और आने वाले आपकी जो SSC GD के एग्ज़ाम है उनकी अन्य शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि साथियों जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो साथियों, आपकी SSC GD के एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो साथियों, आपकी जो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में साथियों पहली भारतीय महिलाएं जो पदक जीता है साथियों, वो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनिका बत्रा ने साथियों एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में साथियों पहला पदक जीता था। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनिका बत्रा। साथियों, SSC GD के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आतिश ए चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की एक आत्मकथा है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि साथियों SSC GD के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आत्मकथा है जो कि एक राजनेता थे जिसका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साथियों, जिनकी एक आत्मकथा थी आतिश ए चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG का प्रमुख गठन है। तो साथियों, आपका जो CNG का प्रमुख घटक की हम बात करते हैं तो आपका मीथेन है। साथियों, मीथेन CNG का प्रमुख घटक है। साथियों, हम बात करते हैं मीथेन के सूत्र की जिसे बोलते हैं CH4 जो कि आपका मीथेन का सूत्र है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया। तो साथ ही पूछा गया यहाँ पर ICC जो T20 पुरुष विश्व कप है 2024 के लिए अफ्रीका क्षेत्र की साथियों जो कि युगांडा टीम है, इन्होंने क्वालिफाई किया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि युगांडा टीम जिन्होंने T20 विश्व कप पुरुष की 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2010 में साथियों युगांडा की यानी राजस्थान की कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर है 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानसूनी वन के नाम से साथियों वो जाना जाता है आपका जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि आपके मानसूनी वन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस राज्य से है। तो भानी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध साथियों ये आपके बैडमिंटन खिलाड़ी से है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भानी जो दीप्ति है साथियों साई प्रणीत का जो संबंध है साथियों आपका बैडमिंटन खिलाड़ी से है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आपके जो भारत के राष्ट्रपति हैं साथियों या भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों, हर साल संविधान दिवस की हम बात करते हैं भारत में, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर, जो कि सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 19 को साथियों हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सागा दावा, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम राज्य में। साथियों, सागा दावा है जो कि एक सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, बौद्ध त्योहार है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मनुष्य का जो दाहिना आलिंद है साथियों, जो कि आपकी एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है, जिसका नाम है साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ANF। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। साथियों, योग दर्शन के प्रतिपादन की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धार्थ साथियों आपके योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को साथियों रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, जो कि पंजाब के अमृतसर में साथियों ये हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, पानीपत का पहला युद्ध की हम बात करते हैं तो ये आपकी 1526 में साथियों पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरूबाड़ी जो वाद है साथियों उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। तो सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरूबाड़ी वाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की जा रही है लोकसभा में, किस आर्टिकल में ये कहा गया ये पूछा है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19(3) में साथियों ये कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप में होने से। तो सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सरलाक्षक परत चढ़ाई जाती है। तो सो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेल्विकिन प्रक्रिया कहा जाता है। जस्ते की परत पर जो चढ़ाई जाती है जंग बचाने के लिए, उस पर जो परत चढ़ाई जाती है साथियों उसे हम गेल्विनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। तो हम बात करते हैं नदी द्रोणी की, जो कि 10% क्षेत्रफल में फैली है साथियों। तो आपकी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि गोदावरी। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। बहुत बार एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधुमेह। साथियों, मधुमेह बीमारी है जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होती है, और ये डायबिटीज मेलिटस के कारण होती है साथियों। इसे हम डायलीज मेलिटस कहते हैं, इसके कारण होती है, ये जो कि इंसुलिन के कारण ही होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगी साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों यदि आप एसएससी जीडी के अलावा यदि ग्रुप डी और आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि साथियों आपको ग्रुप डी के साइंस के 150 जीके जीएस के 53 सेट और आरपीएफ के 100 सेट जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके हम कराने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।